5 साल से पति को गोद में लेकर दर दर भटक रही पत्नी, दिव्यांग पति के लिए कर रही नेताओं अफसरों से फरियाद। जनसुनवाई में गोद में लेकर पहुंची पति को 2019 में एक्सीडेंट में हो गया था दिव्यांग। पत्नी बोली, मैं ज्योति मौर्य नहीं जो पति को छोड़ दूं, जीवन भर साथ दूंगी। गोद में लेकर के सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। वो पत्नियों में नहीं है जो ज्योति मौर्य जैसी, जो पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मैं तो अपने पति, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पति। मैं ले लेके भटकती जब तक वो जी हुई थे, मेरे लिए वो आई है। नमस्कार, मैं सूरज, आप देख रहे हैं बुंदेली दर्शन न्यूज। आपने ज्योति मौर्य की कहानी तो जरूर सुनी होगी। पति ने जैसे तैसे मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, पर उसका नतीजा यह निकला कि अफसर बनने पर पत्नी ने पति को छोड़ दिया। इस समय पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य चर्चा का विषय बने हुए। तो वहीं एक कहानी छतरपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक महिला ज्योति मौर्य नहीं बल्कि प्रियंका गौड़ है। यह कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 23 साल की प्रियंका आदिवासी और उसके पति अंशुल आदिवासी की है। प्रियंका अपने पति को लेकर छतरपुर जनसुनवाई पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका को इस तरह अपने पति को लेकर आने से सब हैरान और दंग रह गए। अधिकारी सोच में पड़ गए, आखिर यह क्या हो गया। जनसुनवाई में सबकी समस्या एक तरफ, इन तस्वीरों को देखकर सभी दंग रह गए। मीडिया के सामने प्रियंका आदिवासी रोते बिलखते अपना दर्द बता रही है। प्रियंका कहती है, हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं होती। आइए जानते हैं पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक मामला छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र के ग्राम परसानिया का है, जहां की रहने वाली प्रियंका आदिवासी, जिसकी शादी वर्ष 2017 में अंशुल गौड़ से हुई थी, वर्ष 2019-22 को सड़क हादसे में घायल हो गए थे। उनके पैर और कमर में गंभीर चोटें आई थी। तभी से वह चलने फिरने में असमर्थ हैं और सर्वाइकल स्पाइन लकवा की बीमारी से ग्रसित हैं। तभी से पत्नी अपने बीमार दिव्यांग पति को लेकर जिम्मेदारों की चौखट पर मदद की गुहार लगाने पहुंच रही है। आर्थिक तंगी से परेशान प्रियंका अपने पति को लेकर लगातार मदद की गुहार लगा रही है। हालात और परिवार की स्थिति सुधारने के लिए एक महिला लगातार जंग लड़ रही है, पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। नाम है आपका? प्रियंका गौड़, ग्राम परसनिया, लवकुश नगर। किस तरह से आप अपने पति को लेकर भटक रही हैं? क्या गोद में लेकर के सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। कब से चक्कर काट रही हैं? 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। कैसी आर्थिक स्थिति है घर की? आर्थिक स्थिति भुखमरी की तादाद पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता। भोपाल तक भी आप आई हैं? जी, भोपाल हुआ, सीएम आवास हुआ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, लोक शिक्षा संचालनालय, सब जगह हुआ आई हूँ मैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या वजह क्या है? क्या वो है? अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनकी माँ 2015 में ख़त्म हो गई थी आग की वजह से। इसके बाद हम ऐसे ही ले लेके भटकते, कोई नहीं कुछ करता भाई। और पत्नियां हैं जैसे जो नौकरी पाने के लिए पति को छोड़ दिया, अपने पति को लेकर घूम रही है काम कर। वो पत्नियों में नहीं है जो ज्योति मौर्य जैसी, जो पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मैं तो अपने पति, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पति। मैं ले लेके भटकती जब तक वो जी हुई थे, मेरे लिए वो आई है। मेरा नाम अंशुल गौड़ है, आदिवासी। अंशुल, बताओ किस तरह की समस्या जा रही, कब से यहाँ सरकारी दफ्तरों की यहाँ पे आप लोग घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो? क्या काफ़ी समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और मेरी पत्नी प्रियंका हर जगह मुझको गोद में लेकर के दर दर भटक रही है, सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रही है। यहाँ से छतरपुर से लेकर के भोपाल तक, सीएम हाउस तक हम लोगों को गोद में लेकर के मुझे दर दर भटक रही है।
क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी 2015 में मम्मी आग जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी और आज तक हमको उनकी जगह पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है और हमारी पत्नी हर जगह गोद में हमको उठा के लेकर जाती है। तमाम पत्नियां जहां मतलब ज्योति मौर्य जैसी पत्नियां अपने पति को छोड़ देती पद पाने के बाद, हमारी पत्नी ने मुझे विकलांग होने के बाद भी मुझे गोद में लेकर के एक बच्चे के तरह मतलब उठा करके लेके जाती है हर जगह। फिर भी कोई अधिकारी तरस नहीं खाता, किसी भी अधिकारी को, कोई भी मंत्री को तरस नहीं आया। और जहां हर जगह अपनी पत्नी मतलब सफाई कर्मचारी की उसकी ज्योति मौर्य ने अपने पद पाने के बाद जो अपने पति को छोड़ दिया, मेरी पत्नी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। मेरी पत्नी मेरी बहुत मदद करती है और मैं शासन प्रशासन से और सरकारी कर्मचारी जो हमको मतलब भगा देते हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और मुझे मेरी माँ की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति दें ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण चल सके, क्योंकि मेरे परिवार में 2 अभी अविवाहित बहनें हैं जिसकी मुझे शादी भी करनी है और हम हैं पति पत्नी हैं। आपको क्या हो गया पैरों में? मेरा सर 2019 में एक्सीडेंट हो गया था, तो माइंड से मेरे सर की नस दब गई है ब्लड सर्कुलेशन की, जिसकी वजह सर्वाइकल स्पाइन है। ना तो हम चल पाते हैं, अपने मन से एक गिलास उठ के पानी भी नहीं पी पाते। इस समय में मेरी पत्नी ही सिर्फ मेरा एक सहारा है। नौकरी अनुकंपा नियुक्ति न लगने की वजह क्या है? क्या अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी सर केवल गुमराह कर देते हैं। अभी तक डीओ साहब, जो पूर्व में डीओ साहब थे संतोष शर्मा जी, वो बोलते हैं आपने 1 लाख रुपए की राशि के लेने के हेतु सहमति पत्र दिया था, जबकि हमने कोई सहमति पत्र उनको नहीं दिया। जबकि हमने उनसे जब मांगा तो उन्होंने हमको खुद दिखाया कि हाँ आपका कोई पत्र संग्रहालय में इसमें नहीं है, ये है सर, उसकी कापी भी है। और बस ये मतलब गुमराह कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपके खाते में जा चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ सर, वो राशि मुझको नहीं चाहिए है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, मुझको माँ की जगह पे नियुक्ति चाहिए है। मेरी जो योग्यता हो, मुझको उस योग्यता को देखते हुए मुझको मेरी माँ की जगह पे नियुक्ति दे दें, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलने लगे सर। अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहा है सर, यहाँ पर आज आवेदन देने के लिए भी आया है। परसनिया का अनुकंपा नियुक्ति के स्पेशल कैंप्स लगाए हुए हैं और जहाँ पे पोस्ट वेकेंट है उन सब में प्राथमिकता से और संवेदनशीलता से छतरपुर में कार्रवाई हुई है और सारे पोस्ट जो वेकेंट है उनके अगेंस्ट नियुक्तियाँ की गई है। जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसीज में इशू है वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है और शासन स्तर पे भी उसको बेचा जाएगा। बट जहाँ पे नियमानुसार जितने भी केसेस को क्लियर कर सकते थे उतने में कैंप मोड में छतरपुर में कार्रवाई हुई। सर 2019 से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मंत्रालय तक के चक्कर काटे हैं, अभी तक उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। अनुकंपा नियुक्ति में छतरपुर में कैंप लगा के कार्रवाई की गई है और जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसी ना होने के वजह से जहाँ पे इशू है वही वैसे ही वाले इश्यूज़ रहेंगे जहाँ पे वैकेंसी नहीं है और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की गई। दिव्यांग उसकी पत्नी उठाकर उसको दल-दल ढोकरे खा रही है, घूम रही है। ठीक, एक बक्सवा का मामला है, लेकी जा रही है, क्या वजह से? नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ये मान सकते हैं हम कि हमारे यहाँ जो HR है, मैन पावर की कमी है। जैसे हमारे यहाँ 257 स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें 140 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारे यहाँ ANM नहीं है। इसी तरह से विशेषज्ञ हैं तो हमारे यहाँ सिर्फ 3 विशेषज्ञ हैं फील्ड में। काफ़ी 70 विशेषज्ञों की जगह अभी खाली पड़ी हुई है। तो आप डॉक्टर नहीं आते हैं, सरकार को उनका PSC करती है, उनका सिलेक्शन करती है, वो आके ज्वाइन करके चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से बार बार शासन को रिपोर्ट मंगाती है, शासन हम भेजते हैं, वहाँ से वो पदस्थापना नहीं करते। अब डॉक्टर लोग वहाँ नहीं रहते। दूसरा ये थोड़ा आप लोगों के माध्यम से हम ये भी कहना चाहिए कि हमारे यंग डॉक्टर रहते, मेडिकल कॉलेज से आते, कई बड़े शहरों से आते, अब वो छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं, ठीक है, जैसे खड़े है, खड्डी है या छोटे छोटे बमनौरा है, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे हम आपसे, आप लोगों से भी और सभी, क्या लग रहा है आपको? लेट मी टू कंप्लीट प्लीज। हम आपसे ये कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे जो डॉक्टर्स जाते हैं, नए डॉक्टर जाते, उनको अनावश्यक पब्लिक सहयोग न करके परेशान करती है, ठीक है। पत्रकार लोग भी थोड़ा सा उनको ज़्यादा वो किए रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो बेचारे डॉक्टर, अभी नए नए डॉक्टर संविदा में आए हैं, ठीक है, उनको वहाँ रहना, खाना, फैमिली, सारी उनकी दिक्कतें, काम करते हैं।
हैं, उनसे ही सारा हमारा भार रहता है। उन्हीं को मीटिंग अटेंड करना, उन्हीं को कोर्ट कचहरी अटेंड करना, एमएलसी करके पोस्टमार्टम करके, उन्हीं को सारे राष्ट्रीय प्रोग्रामों में जाना। क्लिनिक पे भी बैठना, वो तो सरकार से अलाउ है, तो आप सर वेतन एनपीए दिला दीजिए, ठीक है, तो क्लिनिक पे बराबर बैठेंगे। अस्पताल के टाइम के बाद 2 बजे के बाद वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस उनको अलाउ है तो करेंगे। आप 60,000 रुपये में 6 लोगों का फैमिली थोड़ी ना चल जाएगी डॉक्टर के स्तर का, ठीक है। संविदा में 60-65,000 रुपये डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो सरकार ने अलाउ किया हुआ है, उनका माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी जी, ड्यूटी छोड़ के कोई नहीं जाते। ड्यूटी छोड़ के जब नहीं रहते हैं सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में रहते हैं। जब जाएंगे, अगर ऐसी सूचना मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो आप बताइए कौन अभी कोई पकड़ा है ड्यूटी टाइम में, बताइए, हम अभी कार्रवाई करते हैं।